गहलोत सरकार के राज में बनना शुरू हुई थी नकली डीएपी खाद। गहलोत सरकार की नई धांधली के बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। भले ही राजस्थान में अब अशोक गहलोत की सरकार नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार में हुई धांधलियां अभी भी राजस्थान में जोरों से एक्टिव है। और अब गहलोत सरकार की जो धांधली सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक है। अशोक गहलोत और उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने राजस्थान में गरीब किसानों को बर्बाद करने का और उनके खेतों को तबाह करने का जो गेम सेट किया, उसका खुलासा भजनलाल सरकार में हुआ है। भाजपा सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्जी डीएपी खाद बनाने वाली 12 कंपनियों के रैकेट का खुलासा किया। इसमें अधिकांश कंपनियां गहलोत सरकार के समय में फली फूली थी। भजनलाल सरकार के समय पर ऐसी कोई फर्जी कंपनी स्थापित नहीं हुई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। उल्टी पकड़ी ही गई है। अब सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो मिलावटी खाद बेच रही है, इन सभी में एक बहुत ही कॉमन जरूरी बात है, ये सारी कंपनियां सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड थी, जबकि ये बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रही थी। लेकिन सिर्फ इनके पास एक जीएसटी नंबर था। इसके अलावा इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ, कोई स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क या फिर दस्तावेज नहीं थे। जितना बड़ा बिजनेस ये लोग चला रहे थे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये सारी कंपनियां अशोक गहलोत के समय इनके कार्यकाल के दौरान ही रजिस्टर्ड हुई थी। यानी सारी जो धोखाधड़ी वाली कंपनियां हैं अशोक गहलोत के समय से ही फर्जीवाड़ा कर रही है, और इस पूरे फर्जीवाड़े में स्थानीय प्रशासन का भी पूरी तरह से हाथ था। इसीलिए इस फर्जीवाड़े का कभी खुलासा नहीं हुआ। और जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे, उस वक्त उन्होंने स्थानीय स्टाफ को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, कोई भी जानकारी नहीं दी। वो अचानक इसीलिए पहुंचे, जैसे कि कुछ कंपनीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि भूमि एग्रो कंपनी। यह कंपनी किशनगढ़ में 2021 में स्थापित हुई थी। उसी समय से जीएसटी रजिस्टर्ड किया गया, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये जितनी भी कंपनियां हैं सब गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान स्थापित हुई। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया कि ये सभी कंपनियां गहलोत सरकार के समय से है, लेकिन कोई कार्रवाई उस समय पर इन पर नहीं की गई। इसीलिए अब इन पर एक्शन भजनलाल सरकार ले रही है। किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने डोटासरा और टीकाराम जूली की जुबान बंद कर दी है, जो कल तक बहुत कुछ कह रहे थे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और डोटासरा जी तो कहते थे कि भाजपा के राज में किसानों के साथ धोखा हुआ है। नेताजी, किसानों के साथ धोखे के बीच तो आपकी सरकार पहले से ही बो गई थी। ये धोखाधड़ी और धांधली का गेम तो आपकी सरकार ने हर क्षेत्र में पहले से ही सेट कर रखा है, जिनके खुलासे अब राजस्थान सरकार कर रही है। पहले तो कांग्रेस ने और उनके नेताओं ने राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया, इतने पेपर लीक करवाए, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया, जिसके लिए वो आज तक लड़ रहे हैं। अब किसानों के साथ हुए इस धोखे का भी खुलासा हुआ है, जो कितना शर्मनाक है। वो एक गरीब किसान जैसे तैसे पैसा जोड़कर वो खाद लेने जाता है, उसमें भी इतनी मिलावट है, और इतने लेवल पर आप धांधली कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड कट्टों में उस खाद को भरकर उन किसानों को बेचकर उन्हें चूना लगा दे रहे हैं, और आप किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे की बात करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए भारत प्रेस के साथ।